खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, ईरान का बिजली प्लांट तबाह हो चुका है, साउथ पारस गैस फील्ड तबाह हो चुकी है, अरब देशों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, सऊदी, कतर, यूएई निशाने पर है, हाइफा रिफाइनरी भी टारगेट पर है और अब जंग बन चुकी है फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। जो जंग ईरान पर मुसल्लत की गई, अब उसी की आग में झुलस रहे हैं अमेरिका, इजराइल और अरब देश। जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ मिसाइल नहीं चल रही है बल्कि पूरी इकोनॉमी को निशाना बनाया जा रहा है जानबूझ करके, ताकि अरब देशों में कंगाली छाए। वही आप पहला वीडियो देखिए जहां एक बड़ा हिट किया गया, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया ईरान को। ईरान के बुशहर में मौजूद बड़ा बिजली घर, जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा रोशन होता है, उसे निशाना बनाया गया है अमेरिका, इजराइल द्वारा। यानी अब हमला सिर्फ फौज पर नहीं हो रहा है बल्कि सीधे अवाम की जिंदगी पर हुआ है। जो खेल गजा में शुरू हुआ था वो तेहरान तक पहुंच चुका है और यहीं से ईरान की रेड लाइन पूरी तरीके से टूट चुकी है। वही अगला वीडियो देखिए, साउथ पारस गैस फील्ड पर भी बड़ा हमला, उसे भी तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, ईरान का सबसे बड़ा साउथ पारस गैस फील्ड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व कहा जाता है, उसे भी तबाह किया गया है। अब जरा सोचिए, क्यों बिजली घर पर, क्यों गैस प्लांट पर यह हमला किया गया अमेरिका, इजराइल द्वारा? बल्कि आप तो ये कह रहे थे कि साहब इनका तो न्यूक्लियर खतरा है, इनके तो मिसाइल खतरे, इनके ड्रोन खतरे, पर आपने किन्हें शहीद किया, किन्हें मारा, क्या कुछ तबाह किया, वो दुनिया के सामने आप नंगे हो चुके हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान ने साफ कह दिया है कि अब तक हम सिर्फ अमेरिका के एसिस्ट को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब पूरा रीजन टारगेट जोन में है, जिसे अमेरिका छत्रछाया में चलाता है। अब जंग का खेल पूरी तरीके से बदल चुका है। हर सेकंड जो अपडेट है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वहीं इसके साथ आप चौथी खबर देखिए, कतर, सऊदी और यूएई को अल्टीमेटम। सऊदी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला, कतर के पैरामिलिट्री कॉम्प्लेक्स को खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। फिर सऊदी के जुबेल प्लांट को उड़ाने की खुली धमकी दे दी गई है और इसके बाद नंबर आया है दोगले यूएई के गैस प्लांट का, जिसे यूएई के गैस फील्ड का मैप जारी करके सीधा अलर्ट दिया है, इसे भी तबाह करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। नाज़रीन, ये कोई आम बयान नहीं है, पूरी खाड़ी के लिए रेड अलर्ट है। क्यों नहीं इन खाड़ी देशों ने अमेरिका, इजराइल को रोका, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब वही पांचवी खबर देखिए, इसके बाद अरब देशों में बेचैनी है। जिन्होंने अब तक खामोशी इख्तियार की थी, वो गूंगे भी अब जंग के मैदान में बोलने लगे हैं। कतर के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि यह बहुत बड़ी गलती हो गई है, यानी अब एहसास हो रहा है कि हमें इस हमलों को रोकना चाहिए था। आग सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेगी, इसमें अब खुद ये झुलस रहे हैं तो गूंगों की जबान निकल आई है। जो सिर्फ निंदा कर रहे थे, वो खामेनी साहब और ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा तक नहीं कर सके। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान ने इजराइल को भी सीधा पैगाम दे दिया है, हाइफा रिफाइनरी को खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। यानी अब जवाब हर तरफ से आएगा, चाहे सऊदी हो, कतर हो, यूएई हो, अब ईरान नहीं रुकेगा। सारी रेड लाइन टूट चुकी है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, अमेरिका के पीछे का खेल। यहां एक अहम बात को समझना होगा, अमेरिका सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हालात को लगातार भड़काने का काम कर रहा है। वो कैसे? ये पुरानी आदत है अमेरिका की। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान आया है कि अगर
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलता है तो फायदा यूरोप और नाटो को होगा। यानी जो कह रहा था मुझे कल तक जरूरत नहीं है, वो अब ये कह रहा है कि भैया आपको फायदा होगा, इसलिए आइए इस जंग में मेरे साथ आइए और खुद पीछे रहो, दूसरों को आपस में भिड़ाओ। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, अमेरिकी सिस्टम के अंदर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। एक अमेरिकी सीनेटर ने खुलकर कहा है कि 18 दिन में तकरीबन 22.8 बिलियन डॉलर खर्च हो गए हैं। यह पैसा लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और घरों पर लग सकता था, पर बेवकूफ भूरे के बच्चे, तूने ये हमारा अंधा पैसा झोंक दिया बेफिजूल की जंग में। अब अमेरिका के अंदर भी इस जंग पर सवाल उठने लगे हैं भूरे चच्चा पर, जो हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब आप ये 9वीं खबर देखिए, चीन का एक तीखा बयान सामने आया है जिसने रीजन में खलबली मचाई है। चीन ने साफ कहा है कि इजराइल डबल पॉलिसी अपनाता है, खुद के पास परमाणु ताकत लेकिन दूसरों को उसी बहाने में तबाह करता है। क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों के सामने बयान रखा था भूरा चच्चा का, जिसमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इजराइल न्यूक्लियर को लेकर के आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बोला इजराइल न्यूक्लियर नहीं चलाएगा। कल तक राग अलापा जा रहा था कि न्यूक्लियर नहीं है, और अब चीन खुलकर न्यूक्लियर पर सामने आ गया है अमेरिका केस। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है दोस्तों। ईरान को उकसाया गया, उसकी रेड लाइंस को बार बार क्रॉस किया गया और अब वो खुलकर जवाब देने के मूड में आ चुका है, जो ये कह रहा है कि भैया अब जो जो रिफाइनरी के क्षेत्र हैं उसे खाली करो, अब जो होगा उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो दुनिया की ऑफ सप्लाई थी, अब सबसे बड़ा दाव बन चुकी है, जिस पहलू को खेल को समझना बहुत जरूरी हो चुका है। दोस्तों अब यह जंग सिर्फ बंदूक और मिसाइल की नहीं रही, यह जंग बन चुकी है ताकत की, इकोनॉमी की और सबसे बड़ी बात कंट्रोल की। और सवाल अब यही है, क्या दुनिया इसे रोक पाएगी या अब पूरी खाड़ी इस आग में झुलसेगी, जिसको भड़काने का काम खुद अरबों की चुप्पी ने किया। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए क्योंकि असली खबर आप तक पहुंचना ही हमारा मकसद है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।